नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार। अभी आप देख रहे हैं सच के सामना से मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। सासाराम में उपस्थित हूं और सासाराम के लोग बाग काफ़ी अंदर से आग बबूला हो गए हैं, इतना खफा है। खास करके खफा होने का कारण क्या है, इस पर हम विस्तृत चर्चा के लिए यहाँ पे हम चलते हैं। क्या नाम है आपके? मेरा आलेश कुमार सिंह नाम हुआ। क्या दिक्कत है, क्यों आप लोग जो है नाराजगी बहुत काफ़ी है कि जो ये रिचार्ज जो है सारे मोबाइल कंपनियों ने इतना बढ़ा दिया है कि गरीब आदमी को अब कहीं बात करने में भी चाहे जहाँ भी है सारा चीज़ तो डिजिटल हो गया है। और डिजिटल के ज़माने में उसके बगैर कोई रह नहीं सकता है, आदत सी लग गई है। और ये महंगाई का मार, हालत ख़राब है। 199 वाला 200-300 हो गया, कहाँ से रिचार्ज कराएगा? अब तो सब लगता है कि सिम बंद करना पड़ेगा, फिर पुराना युग में आना पड़ेगा। तो भैया नेता लोग तो कहते हैं कि महंगाई पे कोई वोट ही नहीं करता, महंगाई कोई मुद्दा ही नहीं है। आप लोग फिर जो है महंगाई की बात करने लगे, क्या मतलब? अरे कौन महंगाई पे सुनता ही नहीं है कोई ना, वोट लेकर के लोग चला जाता है। अच्छा। इस पर कोई विचार करता है? कोई विचार नहीं करता है, खाली वोट के टाइम में सारे वादे हैं, बाकी सब फेल हो जाता है। चलिए, एक और भी भाई बंधु हैं, ये आपको मैं बताते चलूँ कि ये महंगाई खास करके जो सिम वगैरह का जो है रेट बढ़े हैं, और इसमें 2-3 काले कानून के लेकर के भी बड़ा काफ़ी चर्चा चल रहा है। धरना प्रदर्शन नहीं होगा, क्या होगा, कैसे होगा? एक और भाई मुझे लगता है कि शायद बीजेपी से ऐसा लग रहा है आपका गमछा वगैरह दे करके, क्या कहेंगे आप? अरे हम कहेंगे कि जो भी रिचार्ज हो रहा है मोबाइल का, इतना महंगाई हो गया है, इतना महंगाई बढ़ गया, अभी बढ़ गया है, तो हम लोग गरीब आदमी किसी से समाचार बात नहीं कर पा रहे हैं। क्या नाम है आपका? पहले नाम है कामेश्वर प्रसाद जी। भाजपा से हैं या? नहीं, भाजपा से नहीं, हम जनता हैं। जनता है। मुझे गमछिया देख करके लगा कि भाई नहीं, ये तो कोई व्यक्ति ले सकता है। अच्छा। लेकिन हम लोग जनता है, जनता को बहुत तकलीफ होता है महंगाई से। और नेता लोग आते हैं कि महंगाई कहाँ है, पैसे वाले को महंगाई नहीं है, लेकिन हम लोग गरीब आदमी को तो महंगाई है। हम लोग मर रहे हैं, कहीं भी समाचार नहीं कर पाएंगे, और मोबाइल भी हम लोग फेंक देंगे और ना बात करेंगे। कानून के भी 2-3 जो है कानून बने हैं, उसमें लोग कह रहा है कि धरना प्रदर्शन के लिए जो है लोग रोका जा रहा है, इसमें आप क्या कहेंगे? ये तो बहुत गलत चीज़ है कि ऐसे कानून लगते हैं कि जनता के बोलने का हक मारा जा रहा है। जनता जब है तो वो तो देश के खिलाफ जो भी गलती काम करे उसके खिलाफ तो बोलेगा, हमेशा बोलेगा। अब जनता के आप जबान दबा दीजिए, ये तो भाई बहुत अत्याचार है। भैया तो मोदी जी तो देशभक्त हैं, आप लोग जो है कैसे क्या कहिएगा? नहीं, आप बताइए क्या नाम है अपना? हमारा नाम तो अतुल उपाध्याय पड़ेगा। अरे उपाध्याय जी, देखिए, अच्छा ये बताइए कि मोदी जी देशभक्ति का जो है पाठ कर रहे हैं, आज जो है देश जो है का गुणगान हो रहा है विदेशों में, आप लोग जो है विरोध कर रहे हैं कि हम लोग इतना महंगी में हम लोग से खर्चा नहीं चल रहा है। मोबाइल हो गया और बहुत चीज़ है महंगाई में, अब नाम क्या लिया जाए, हर चीज़ महंगा है। तो हम लोग कैसे नहीं माने, तो हम लोग जूझ रहे हैं हम लोग इसी चीज़ से। बड़का मोबाइल है, मोदी का कहना है कि बड़ा तो मोबाइल तो हम लोग ये सब 5 वर्ष पहले लिया है, रिचार्ज कम था उस टाइम में लिया गया। अब तो मोबाइल रखना पड़ेगा, अब तो फोन रखना पड़ेगा, यही ना होगा? गैस सिलेंडर जैसा का जी रखना ही पड़ेगा मोबाइल। और भी बहुत सारे हमारे युवा इधर आइए, इधर आइए। क्या नाम है आपका? आकाश कुमार से। क्या कहेंगे, ये सिम तो जो है भाई आप लोग का मैंने 24 घंटा मैं देख रहा हूँ कि मोबाइल 2 को मोबाइल रह रहा है। अरे पहले फ्री था एक साल भर के लिए जियो। अच्छा। अब 399 रुपये वाला कराना पड़ेगा 1 महीना के लिए। अब क्या कीजिएगा? क्या दिक्कत है? अब लोग मैंने पैसा वाला आदमी हो गया है, सब कह रहे हैं लोग कि पहले से ज्यादा लोग पैसा वाला हो गया। हमारा घर है तब ना उनका मालूम चले कि पैसा वाला आदमी भैया नहीं क्या भैया नहीं हमको तब ना उनका खुद मालूम पैसा वाला आदमी तो घूमा था 4 गाड़ी में आराम से एसी लगा के। सब कहें कि हम लोग विरोध करते हैं इस चीज़ के लिए, महंगा हो चाहे सस्ता हो चाहे महंग, ये धनी आदमी के लिए है हर चीज़, पैसा वाला के लिए महंगा नहीं है, गरीब आदमी के लिए हर चीज़ महंगा है। क्या कहें, देखिए आप लोग समझदार हैं और शिक्षित हैं, आप लोग वोट मार करके अभी बेशक यहाँ तो बने कांग्रेस के उम्मीदवार है, लेकिन केंद्र में सरकार बीजेपी की है और बीजेपी की बिहार में भी इंजन है। तो ये कह रहे हैं कि मतलब कि आप किसको जिम्मेवार समझते हैं, कौन जो है बेहतर करेगा? हम सरकार को जिम्मेवार समझते हैं। सरकार अगर चाहती तो कौन सरकार? बिहार सरकार? नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट और बिहार सरकार की भी उसमें चल रहा है। बिहार में भी भाजपा की सरकार मिली भगत से चल रही है। ये लोग दोनों मिलकर के महंगाई को बढ़ा रहे हैं, जिसमें गरीब आदमी पीछे जा रहे हैं। धनी लोगों को तो कोई बातें नहीं करना है। तो हम लोग गरीब जनता, जो सरकार होती है जनता की होती है, तो गरीबों को नहीं देख पा रही है। ये तो केवल धनी के लोगों को देख पा रही है। हाँ, देख तो गरीब, हम लोग गरीब है, हम लोग मर रहे हैं। सरकार गरीब आदमी पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। विपक्ष भी कुछ अभी जवाब नहीं आ रहा है विपक्ष का।
विपक्ष को तो अभी कोई संसद में बोले तो लगा करके मार्शल लॉ उसको उलट दिया जाता है। अभी तो शुरू हो रहा है संसद, अभी तो संसद में अभी तो प्रवेश किया है। अभी जब 1-2 महीना के बाद देखिएगा ना, सब MP को बाहर निकाल दे देंगे। ये महाराज ऐसा हमको लग रहा है कि ये बीजेपी के विरोधी के पास में आ गए हैं क्या? हम लोग बीजेपी के सपोर्टर भी हैं, विरोधी भी हैं। गलत काम का विरोध तो करेंगे ही, सपोर्टर भी हैं, सपोर्ट भी करते हैं, विरोध भी करेंगे। गलत करेंगे तो विरोध करेंगे ही। चलिए धन्यवाद। मुझे तो लगा था कि हम वैसा तो नहीं है कि हम दूसरे खेमा में आ गए हैं, हम लोग को बने हैं। ना उस खेमा से मतलब नहीं है। वाले हैं आप लोग, बीजेपी के वोट भी देते हैं, उनके सपोर्टर भी हैं, लेकिन गलत करेंगे तो गलत कहेंगे। इस महंगाई पर अंकुश लगानी चाहिए। तो इसका मतलब कि मैंने विधानसभा वाला की गड़बड़ा जानी चाहिए। हाँ बिल्कुल, एकदम बदलेगा ये ना। हाँ, सब कुछ बदल जाएगा। यदि इस पर कंट्रोल नहीं हुआ तो आने वाले चुनाव में जनता सबक सिखाएगी। धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा, यहाँ पे बहुत सारे युवा वर्ग हैं और इनका कहना है कि बेरोजगारी, महंगाई ये चरम सीमा पे है। अगर ऐसा नहीं होता है तो केंद्र को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और कहीं न कहीं सोचने की विचार है कि सारे लोग जो है गुस्सा में हैं या कह रहे हैं कि भाजपा का जो है सरकार यहाँ अब नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन अब प्रश्न ये आता है कि जब चुनाव का टाइम आता है तो सारे लोग भाजपा भाजपा करने लगते हैं। ये कहीं न कहीं खुद नहीं भाजपा, हमारा परिवार नहीं किया है। आधा परिवार कमल दिया, लेकिन मैं नहीं दिया हूँ। सीम महंगा हो गया है, क्या करिएगा सीम में। अच्छा, ये हम बताते हैं 20 लाख रुपया जो आकर फ्री में दिए हैं किसानों का, वो अंडानी अंबानी दे दिया, वो कई करोड़ रुपया ले लिया। क्या दिक्कत है? वो हमारे ये है प्रधानमंत्री देने वाले। एक तरह से 20 लाख रुपया दिए, मतलब बात समझिए। अब जनता उतनी बेवकूफ नहीं है। क्या नाम है, नाम बता दीजिए। मेरा जगन्नाथ प्रसाद गुप्ता नाम है। हाँ, तो एक तरफ 20 लाख रुपया, 20 करोड़ रुपया दे दिए, किसान खुश हो गए। एक तरह से हजारों करोड़ रुपया ले लिए। हर घर में मोबाइल 2-3 गो 4 गो। इधर आइए। क्या हो रहा है बीजेपी में, हमको समझ में नहीं आ रहा है। क्या राजनीति है? गांव के आंगनबाड़ी रोती है कि हमको 6,000 मिलता है। ये बताइए कि एक मजदूर 500 से कम ले रहा है और रोती है कि दिन भर हम काम करते हैं और देखिए लाचारी MA पास है। इतनी किल्लत देश में रोजगार की हो गई है कि पढ़ी लिखी जो MA क्लास की लड़की रो रही है। तो अब मैं कुछ कहने लायक नहीं हूँ। जो मोदी जी और ईरानी जो है बोली थी कि मैंने क्या क्या बोली थी, उसका परिणाम उसको भुगतना पड़ा। अब कि ये पूरे बिहार में इन लोगों को भुगतना पड़ेगा। ये सर जी, बिहार में जगह जगह चौपाल लगा के नौकरी दिया जा रहा है। अभी क्या नौकरी है, बेवकूफ बनाया जा रहा है। जो एडजस्ट है सर जी बोल रहे हैं। नीट परीक्षा पर चैलेंज हुआ है। इधर आइए, ये सरकार नहीं देख रही। इधर आइए। नरेंद्र मोदी को पता नहीं है, पता नहीं है। इधर आइए, थोड़ा सा इधर आइए। इंदिरा गांधी अंजना चलाई थी, उसको याद कीजिए। नीट परीक्षा जो हुआ उसमें कोई नहीं, सब धांधली हो गया। रात रहा तुम्हारा आंख जलाकर वो ये किया, अब वो उसके साथ छल हो रहा है। अब पैसा वाले तो दूसरे में इतने हो गए हैं ना, इतने पैसा वाले होते जा रहे हैं। एक तरफ गरीबी खाने का पैसा नहीं है, दूसरे तरफ 30-30 लाख 40 रुपए का चेक पकड़ाया है। अब वो पैसा कहाँ से आया था? उनको पास कराने के लिए बहुत सोचने की बात है। पैसे वाले नहीं दे रहे हैं, तो पैसे वाले तो ही नौकरी लेंगे, गरीब के बच्चे को नौकरी मिलेगा कहाँ? हमको बताइए आप। जैसा कि आप देख रहे हैं, कहीं न कहीं लोगों का ये मानना है कि इस बार जो है सरकार जो है कंट्रोल में रहेगी। लेकिन घर घर घूम को प्रचार करने वाले हैं, एक नहीं आएगा बीजेपी। बस लिख कर आप ले जाइए सासाराम मंदिर से। हाँ, फिर रिजल्ट मिला लीजिएगा क्या बुढ़ा ने कहा था। क्यों हर घर में, जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ बीजेपी को इतना लोग बीजेपी से त्रस्त आ गए हैं कि यहाँ पे हर जगह जो है सिर्फ बीजेपी का शिकायत और बीजेपी से नाराजगी दिख रहा है। और लोगों का यह कहना है कि गरीब कमजोर किसान तो बिल्कुल मरने के कगार पे आ गए हैं। अब ऐसी सरकार अब नहीं चाहिए, दोबारा नहीं चाहिए। ये सच के सामना से मैं जितेंद्र कुमार, धन्यवाद। यहाँ पे